हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ साइंस, मतलब विज्ञानों का श्रेणी क्रम या सोपान। यह हमारा चौथा लेक्चर है सोशियोलॉजी बीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को एक साइंस मानते थे और उन्होंने प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाने के लिए कहा था। प्रत्यक्षवाद मतलब विज्ञान। तो इसी क्रम में उन्होंने विज्ञानों का जो है श्रेणी क्रम किया, जिसे हायरार्की ऑफ साइंस कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहले है, जो सबसे सरल विज्ञान है, उसको सबसे ऊपर रखा गया और जो सबसे जटिल है उसे सबसे नीचे रखा गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं हायरार्की ऑफ साइंस के बारे में। इसमें उन्होंने सबसे ऊपर मैथ को रखा। मैथ मतलब गणित। मैथ सबसे सरल विज्ञान है, क्योंकि जो चीज़ें मैथ में टू इंटू टू फोर, ये हर जगह पर होगा। यहाँ पर भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, हर जगह गणित को एक ही तरह से पढ़ा जाता है और ये सबसे सरल विज्ञान है। सभी जगह पर एक सा ही मिलता है, इसलिए इसे सबसे ऊपर रखा है इन्होंने। फिर इसके बाद उन्होंने रखा एस्ट्रोनॉमी को। मतलब खगोल शास्त्र। अगस्त कॉम्ट ने कहा था कि इस श्रेणी क्रम में सबसे ऊपर वाले के बाद जो नीचे जो भी विज्ञान आते रहते, उनकी निर्भरता ऊपर वाले पर बढ़ती जाती है। तो उन्होंने मैथ के बाद एस्ट्रोनॉमी को रखा। तो एस्ट्रोनॉमी मैथ पर निर्भर है, वो गणित से थोड़ा जटिल है और एस्ट्रोनॉमी में भी हम गणित का ही प्रयोग करते हैं, या ग्रहों को, नक्षत्र वगैरह को जानने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। इसलिए उन्होंने मैथ के बाद एस्ट्रोनॉमी को रखा। फिर एस्ट्रोनॉमी के बाद उन्होंने रखा फिजिक्स को। मतलब भौतिकी। अब जो फिजिक्स आया, फिजिक्स अपने ऊपर वाले दोनों साइंस पे ज़्यादा निर्भर करता है, मैथ और एस्ट्रोनॉमी को। फिजिक्स को जानने के लिए हमें मैथ भी जानना पड़ेगा। इसलिए ये जैसे जैसे नीचे आता गया ये साइंस, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा जटिल होता गया। गणित जो है वो सबसे सरल विज्ञान था, खगोल शास्त्र उससे थोड़ा कठिन, भौतिकी उससे कठिन, और फिर भौतिकी के बाद आया रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें गणित चाहिए है, फिजिक्स चाहिए, इसलिए ये थोड़ा जटिल होता गया। इसकी निर्भरता ऊपर वाले साइंस पर बढ़ती गई। केमिस्ट्री के बाद उन्होंने रखा बायोलॉजी को। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। और बायोलॉजी जो है ऊपर वाले साइंस से थोड़ा कठिन होता गया। और बायोलॉजी के बाद उन्होंने रखा सोशियोलॉजी को। इसमें उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो सबसे जटिल विज्ञान है, क्योंकि वो सारे ऊपर वाले जो उन्होंने श्रेणी क्रम किया था विज्ञान का, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि समाजशास्त्र की घटनाएं जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, लेकिन मैथ में, केमिस्ट्री में एक जगह पर जो है उसे हम सारी जगह पर लागू कर सकते हैं। समाजशास्त्र में एक गांव में जो घटना हो रही है वो दूसरे गांव में नहीं होगी, इसको हम हर जगह लागू नहीं कर सकते। इसके लिए अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र को उन्होंने सबसे जटिल और गणित को उन्होंने सबसे सरल विज्ञान कहा। और एक इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि एक जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, वैसे वैसे नीचे वाले विज्ञान की निर्भरता ऊपर वाले विज्ञान पर बढ़ती जाती है। अब उन्होंने समाजशास्त्र को वैसे ही विज्ञान की श्रेणी में रखा था। वो चाहते थे कि समाजशास्त्र का अध्ययन विज्ञान के तरीके से किया जाए। हम विज्ञान जैसे सारे नेचुरल साइंस हैं, वैसे ही समाजशास्त्र भी है। और जो एक नियम सारे, जैसे केमिस्ट्री में जो नियम है वो हर जगह लागू होते हैं, बायोलॉजी में जो नियम है वो हर जगह लागू होते हैं, वैसे ही सोशियोलॉजी के लिए भी ऐसे नियम बनाए जाएं जो सभी जगह पर लागू हो। मतलब जो
यूनिवर्सल हों, इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा था। तो ये था अगस्त कॉम्ट का हायरार्की ऑफ साइंस। हम समझते हैं कि गणित सबसे कठिन है, लेकिन बच्चों गणित सबसे सरल विज्ञान है और समाजशास्त्र सबसे जटिल, क्योंकि इसमें घटनाएं हर जगह अलग अलग होती हैं और इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। चलिए यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे अगस्त कॉम्ट का विज्ञानों का सोपान। ओके, टिल देन बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में।